ये कहानी है जापान के एक 10 साल के लड़के की। उस लड़के का नाम ओकायो था। ओकायो सभी बच्चों की तरह नॉर्मल था। एक दिन वो स्कूल से अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे वहां पर जूडो सीख रहे हैं। उनको जूडो सीखते हुए देख उस लड़के के मन में जूडो सीखने की एक प्रबल इच्छा जागी। उसने सोचा कि मैं भी जूडो सीखूंगा और एक दिन जूडो का मास्टर बनूंगा। वो बहुत खुश हो गया और बहुत एक्साइटेड हुआ। उसने सोचा मैं जल्दी से घर जाकर अपनी मम्मी से इस बारे में बात करता हूँ। वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उस लड़के ने अपना बायां हाथ खो दिया। उसका लेफ्ट हैंड कट चुका था। उस लड़के को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसके चारों तरफ डॉक्टर्स हैं और वो एक हॉस्पिटल में है। उस लड़के को कुछ याद नहीं था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। जब उसको पता चला कि उसका बायां हाथ कट चुका है वो बहुत रोया। तभी उसके माँ बाप ने उसे चुप कराया और बोला बेटा शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए। वो लड़का सोच रहा था मैं कब तक अपाहिजों की तरह जिंदगी बिताता रहूंगा, मैं कब तक रोता रहूंगा। वो उठा, उसने जाकर अपने मम्मी पापा से बात की और उनसे बोला कि मुझे जूडो सीखना है। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके माँ बाप ने उससे बोला कि बेटा तू कैसे सीखेगा, ऐसी हालत में तू नहीं सीख पाएगा। लेकिन उस लड़के ने ठान लिया था कि मुझे सीखना है तो सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत जिद करी। उसके बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उसके माँ बाप मान गए और उसे वहां के सबसे बड़े मार्शल आर्ट गुरु के पास ले गए। गुरु ने उस लड़के को देखते ही सबसे पहले उस लड़के से पूछा कि तुम ऐसी हालत में कैसे सीखोगे। उस लड़के ने बोला कि ये बताना तो आपका काम है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे जूडो सीखना है और एक दिन आपके जैसा मास्टर बनना है। उस लड़के की सीखने की इस प्रबल इच्छा शक्ति को देखकर वो गुरु बहुत प्रभावित हुए और बोले ठीक है मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करोगे और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ओकायो ने कहा ठीक है। गुरु ने एक साथ लगभग 50 बच्चों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी और लड़कों की तरह सीख रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी और लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं और वो अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा गुरुजी आप और लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूं, क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए। गुरुजी बोले तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की जरूरत है, और वो आगे बढ़ गए। ओकायो ने उनसे फिर कोई सवाल नहीं पूछा। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल बीत गए, पर ओकायो अभी भी उस एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर से ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा क्या मैं अभी भी यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई नई टेक्निक सीखकर मुझसे आगे बढ़ जाएंगे। गुरुजी उससे बोले कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम करो और नहीं है तो तुम जा सकते हो। लेकिन उस लड़के को गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने उनसे दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा और उसने 6 साल लगातार उसी एक किक की प्रैक्टिस करी। अब देखते देखते सभी को जूडो सीखते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं आपको दे चुका, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार एक कंपटीशन के द्वारा सबसे अच्छे विद्यार्थी को यहाँ का गुरु बनाया जाएगा और उसे गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कंपटीशन चालू हुआ। गुरु ने सबसे पहले ओकायो को बुलाया। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद वो मैच भी जीत गया। देखते देखते ओकायो वहां के सभी बच्चों से मैच जीत गया, लेकिन आखिर में उसका मैच सबसे ताकतवर खिलाड़ी के साथ होने वाला था। इस बार उसका विरोधी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। ओकायो उससे लड़ रहा था लेकिन वो उससे जीत नहीं पा रहा था। ओकायो का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और उसके विरोधी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब दूसरा राउंड चालू हुआ। क्योंकि उसके विरोधी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि वो ओकायो को ऐसे ही हरा देगा। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ओकायो ने इसी मौके का फायदा उठाया। अपनी उसी किक का इस्तेमाल करके उस विरोधी को वहीं पर गिरा दिया। ओकायो को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया कैसे। वो चौंक गया। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया कैसे। वो अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी मैंने ऐसा किया कैसे, ये कैसे हुआ। गुरु ने उससे बोला कि तुम्हारी जीत के 2 कारण हैं। पहला, तुमने जूडो की सबसे कठिन किक पर अपनी मास्टरी कर ली है। शायद ही इस दुनिया में
इस किक को तुमसे बेहतर कोई मार पाए। और दूसरा, इस किक को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसको जमीन पर गिराना। लेकिन तुम्हारा बायां हाथ ही नहीं है। आज तुम्हारा बायां हाथ ना होना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। हम कई बार अपने जीवन में जिस चीज को अपनी कमजोरी मानते हैं, असल में वही कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। बस जरूरत है अपनी उस ताकत को पहचानने की, एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे इंसान की जो आपकी उस कमजोरी को आपकी ताकत बना दे। वो इंसान आप खुद भी हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। अगर ओकायो चाहता तो वो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी भी अपने आप को बुरा महसूस नहीं होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और यकीन था। और यकीन मानिए, जिसके अंदर ये इच्छा होती है ना, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु जरूर भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना के उसके सपने को पूरा कर सके।